हम लोग का डिस्कवरी जो था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हो चुका था। इसके बाद ही ने थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। इसने पाया था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो आपका प्रोटॉन्स के कंपेयर में 2000 टाइम्स कम होता है। कहने का मतलब प्रोटॉन्स का जो है इलेक्ट्रॉन से मास 2000 गुना ज़्यादा होता है। मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि एटम्स का जो भी टोटल मास होता है वो आपका प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जो आपका इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 2000 गुना है। बट ऐसे जनरल टाइम में देखा जाए तो जनरली ये बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी हम मास के बारे में बात करें तो टोटल एटम्स का जो मास डिपेंड करता है वो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ही इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा है। तो ये तो क्लियर हो गया। बट थॉमसन ने इसके बारे में कुछ कहा था कि एक्चुअली कहा था कि जो भी आपका जो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली इक्वल होते हैं। तभी तो आप जानते हैं कि हमारे जो एटम्स होते हैं कम्प्लीटली नो चार्ज होता है। नो चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मतलब जिस पे ना ही पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो उन्होंने बताया यदि हम लोग किसी भी एटम्स को बारे में बताया जाता है तो उसमें प्रोटॉन्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होता है ये? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड एक्चुअली क्या होता है? इम्बेडेड मीन्स होता है घुसा हुआ, धंसा हुआ। जैसे इसको बताया गया, इसको कंपेयर किया कि एक वाटरमेलन के थ्रू से, वाटरमेलन में जो भी ये इडेबल पार्ट दिख रहा है, जो रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका है प्रोटॉन्स। ये जो रेड कलर के जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं सारे क्या हैं? आपके प्रोटॉन्स है। बट जो ये ब्लैक ब्लैक करके दिख रहा है आपको, जो ब्लैक सीड्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली सारे जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी आपका रेड इडेबल पार्ट है वो दैट्स कॉल्ड अ प्रोटॉन्स, और जो घुसा हुआ जो धसा धसा ये सब पार्ट जो है ये सारे क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन्स है। बट ये आफ्टर सम टाइम्स ये नॉन एक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि इसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट तो किया बट आफ्टर गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट पर इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये आपके न्यूक्लियस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे कुछ है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी टोटली गलत था। और इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके थ्रू से नहीं बताया कि उन्होंने ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हुई थी उसके आधार पर इन्होंने कहा था। बट धीरे धीरे इस पर रिसर्च होना शुरू हुआ और फाइनली इसे नॉन एक्सेप्ट कर दिया गया, जिसके आधार पर कुछ जो डाटा दिए गए थे इसके आधार पर सबसे पहले बताया गया कि जितनी भी चीज़ें जो है, सबसे पहले फर्स्ट यदि कंक्लूजन में बात किया जाए कि एवरी एटम्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई every atoms become electrically neutral, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दूसरा जो कहा गया था कि पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब ये यूनिफॉर्मली के रूप में उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड नेगेटिव चार्जेस से इलेक्ट्रॉन्स जो था आर इम्बेडेड ऑन इट, मतलब उसके अंदर ये जो होते धसे हुए थे, जिससे हमने उस पर देखा था। और थर्ड कहा गया, इसी को कहा गया था प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, सबसे पहले इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों किया गया था? यदि इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1901 के अप्रॉक्स। और दैट टाइम जो प्लम पुडिंग वो था एक प्रकार से ये फूड था जो आपका इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता था।
और इसमें होता क्या था, जब ये पूरी तरह से कोई आटा वगैरह जिस चीज़ का बना हुआ था उसमें से जो ड्राई फ्रूट्स होते थे वो ड्राई फ्रूट बीच बीच में कहीं कहीं दिखता था, धंसा हुआ होता था, एम्बेडेड होता था, जिसके कारण इसे पलम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। बट ये नॉन एक्सेप्टेबल था क्योंकि इसने बहुत सारा कुछ ऐसी जानकारी दिए थे जो आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया, बाद में ये रिजेक्ट हो गया कम्प्लीटली। कब? जब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया बाय रदरफोर्ड के द्वारा से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में।